नमस्ते। कभी सोचा है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है? आज हम इसी अदृश्य जाल को समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो संतुलन और आपसी जुड़ाव की है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा कैसे है? ये सवाल ना हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाएगा। हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ का ये जो इकोसिस्टम है, जिसे हम पारितंत्र कहते हैं, ये असल में काम कैसे करता है। तो आइए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, किसी भी प्राकृतिक माहौल को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसे दो बहुत ही बेसिक हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। एक है सजीव और दूसरा निर्जीव। आप ऐसा सोचिए कि ये दोनों सजीव और निर्जीव एक जबरदस्त टीम की तरह हैं। एक तरफ है जैविक घटक, मतलब हर वो चीज जिसमें जान है, पौधे, जानवर, यहां तक कि वो छोटे छोटे कीटाणु भी। और दूसरी तरफ है अजैविक घटक, यानी बेजान चीजें, हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी। और जब ये दोनों साथ आते हैं, बस तभी किसी भी जगह पर जिंदगी पनपती है। तो जैसा हमने कहा, ये सजीव और निर्जीव घटक अलग अलग नहीं रहते। ये सब मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड दुनिया बनाते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे? इसकी जो पहली सीढ़ी है उसे कहते हैं समष्टि या पॉपुलेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ही तरह के जीवों का ग्रुप जो किसी एक खास जगह पर एक खास समय में रहता है। मिसाल के तौर पर जंगल में हिरणों का झुंड, या फिर किसी तालाब की सारी मछलियां। अब जरा सोचिए, उसी जंगल में सिर्फ हिरन तो नहीं है ना, वहां बंदर भी हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे भी हैं, तितलियां भी हैं। तो जब ये सारी अलग अलग पॉपुलेशंस या समष्टियां एक ही जगह पर साथ रहने लगती हैं, तो वे मिलकर बनाती हैं एक समुदाय या कम्युनिटी। और ये समुदाय एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पॉलिनेशन, यानी परागण। कीड़े मकोड़े फूलों से रस चूसते हैं और इस चक्कर में पौधों को फल और बीज बनाने में मदद कर देते हैं। सोचिए, अगर ये कीड़े ना हों तो कई सारे पौधे तो शायद होंगे ही नहीं। यही तो है वो गहरा कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब हम इस पूरे सजीव समुदाय को, मतलब सारे पेड़ पौधे, जानवर, इनको वहां की निर्जीव दुनिया, यानी वहां की मिट्टी, पानी, हवा, धूप, इन सब के साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर हमें पूरी पिक्चर मिलती है। और इसी पूरी पिक्चर को कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। और हां, ये इकोसिस्टम कई तरह के होते हैं। कुछ पानी वाले होते हैं, जैसे तालाब, नदियां, जिन्हें हम जलीय पारितंत्र कहते हैं। और कुछ जमीन पर होते हैं, जैसे जंगल या खेत, ये स्थलीय पारितंत्र कहलाते हैं। ये एक छोटे से गड्ढे में भरे पानी जितना छोटा भी हो सकता है और एक बहुत बड़े जंगल जितना विशाल भी। अच्छा, ये पूरा सिस्टम, ये सब कुछ चलता कैसे है? इसका इंजन क्या है? तो जवाब है ऊर्जा, एनर्जी। तो चलिए अब जरा इस एनर्जी के फ्लो को समझते हैं कि ये एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती कैसे है। इस एनर्जी के खेल में ना कुछ मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हैं उत्पादक, मतलब हमारे पेड़ पौधे, जो सीधे सूरज से अपनी एनर्जी बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, जो खाना बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इनमें कुछ होते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, कुछ होते हैं मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और कुछ होते हैं सर्वाहारी, जो दोनों खाते हैं। एनर्जी का ये सफर एक सीधी लाइन की तरह हो सकता है, जिसे हम आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, घास ने सूरज से एनर्जी ली, उस घास को खाया एक टिड्डे ने, फिर उस टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को सांप ने खाया, और फिर उस सांप को एक उकाब यानी ईगल ने। देखा, एनर्जी एक से दूसरे में, फिर तीसरे में ऐसे ट्रांसफर होती चली गई। पर क्या असल दुनिया इतनी सीधी सादी होती है? नहीं है ना। हकीकत में ये एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि कई सड़कों का एक उलझा हुआ जाल है। इसे ही आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। क्योंकि सोचिए ना, सांप सिर्फ मेंढक तो नहीं खाता, वो चूहे भी खा सकता है, और उकाब सिर्फ सांप नहीं, खरगोश भी खा सकता है। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो एनर्जी का जाल है, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये बैलेंस, ये संतुलन आखिर बना कैसे रहता है। इस बैलेंस के कुछ अनसंग हीरोज भी हैं। अब घटक यानी डिकम्पोजर्स, ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति की सफाई टीम है। जैसे फंगस और बैक्टीरिया, जब भी कोई पौधा या जानवर मर जाता है तो ये उसे तोड़कर, सड़ा गलाकर वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं, और वो पोषक तत्व वापस मिट्टी में चले जाते हैं। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होता। बैलेंस बनाए रखने में इन जीवों के आपसी रिश्ते भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं।
कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां दोनों का फायदा होता है, कुछ में एक का फायदा होता है पर दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। और हां, कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जहां एक दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करता है। ये सारी इंटरैक्शंस आबादी को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़ जाए? क्या होगा अगर इस बड़े से जाल की कोई एक कड़ी भी टूट जाए? अक्सर होता यह है कि एक बहुत छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक गिरा तो उसके साथ लाइन से सब गिरते चले जाते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है मेंढकों की कहानी। हुआ ये कि मेंढकों का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी आबादी एकदम से कम हो गई। अब मेंढक क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े। तो जब मेंढक ही नहीं रहे तो खेतों में कीड़ों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई। फसलों को बचाने के लिए किसानों को बहुत ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़े। और इसका नतीजा क्या हुआ? हमारा पर्यावरण पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गया। देखा आपने, एक छोटी सी कड़ी टूटने का कितना बड़ा असर हो सकता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि ये जो इकोसिस्टम हमें फायदे देते हैं, साफ हवा, उपजाऊ मिट्टी, खाना, ये सब हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। और जब हम इस प्रकृति के संतुलन को छेड़ते हैं तो असल में हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में आखिर हमारी क्या भूमिका है। इस पर सोचिए।